नमस्कार। चलिए आज एक कहानी सुनते हैं। ये कहानी है एक पांडा की और उस बोझ की जो कभी-कभी जरूरत से ज्यादा चीजें अपने साथ ले आती हैं। कभी सोचा है कि क्या और ज्यादा होना वाकई में हमेशा बेहतर होता है? ये एक ऐसा सवाल है जो हम सब कभी न कभी खुद से पूछते तो हैं। चलिए इसका जवाब आज एक कहानी में ढूंढते हैं। तो हमारी कहानी का जो किरदार है वो है एक पांडा। लेकिन ये कोई आम पांडा नहीं था। उसकी सोच उसे बाकियों से बिल्कुल अलग बनाती थी। सोचिए, एक घना हरा भरा और एकदम शांत जंगल, कितना सुकून होगा ना। इसी सुकून भरे माहौल में एक पांडा रहता था, पर उसके अंदर ना एक अजीब सी बेचैनी रहती थी, और यही बेचैनी उसे बाकी सब से अलग करती थी। उसके जहन पर बस एक ही चीज सवार थी, एक जुनून सा। मुझे सबसे ज्यादा बांस चाहिए। अब देखिए, जंगल में बांस की कोई कमी नहीं थी, दूर दूर तक बांस ही बांस था। फिर भी ये सोच उस पर पूरी तरह हावी थी, और बस यही सोच थी जो उसे बाकी सबसे अलग कर रही थी। जहां दूसरे पांडा मिल बैठकर शांति से खाते थे, आराम करते थे और उस पल में जीते थे, वहीं हमारा पांडा लगातार और बांस की खोज में लगा रहता, उसे इकट्ठा करता और आने वाले कल की चिंता में ही डूबा रहता था। और बस यहीं से शुरू हुई उसकी एक कभी न खत्म होने वाली दौड़। एक ऐसी दौड़ जिसमें वो बिल्कुल अकेला भाग रहा था। तो होता ये था कि वो हर सुबह दूसरों से पहले उठ जाता, जंगल में और भी गहरा चला जाता, सबसे अच्छा बांस ढूंढने के लिए। वो खुद बहुत कम खाता था। पता है क्यों? क्योंकि उसका सारा ध्यान अपने बनाए हुए बांस के उस पहाड़ को और ऊंचा और बड़ा करने में लगा हुआ था। जब दूसरे पांडा उससे पूछते थे कि भाई वो ऐसा क्यों कर रहा है, तो वो चिढ़कर बस यही कहता, तुम लोग समझते नहीं हो, क्या पता कल बांस खत्म हो जाए तो। उसका डर उसकी समझ पर पूरी तरह हावी हो चुका था। लेकिन कहते हैं ना, कुदरत का अपना एक तरीका होता है चीजों को बैलेंस करने का, और जल्द ही पांडा की मेहनत से बनाई दुनिया एक ऐसे कहर का सामना करने वाली थी जिसके लिए वो बिल्कुल भी तैयार नहीं था। शुरुआत हुई तेज हवाओं से, मतलब सिर्फ हवा नहीं, एक तूफान जो पूरे जंगल को जड़ से हिला रहा था। और फिर आई बारिश, ऐसी मूसलाधार बारिश जो मानो सब कुछ अपने साथ बहा ले जाने पर तुली हुई थी। और जब ये सब थमा तो पीछे रह गया एक लंबा, खामोश सूखा। जंगल की सारी हरियाली अब एक वीराने में बदल चुकी थी। पर पांडा को लगा कि वो तो सुरक्षित है, आखिर उसके पास तो बांस का पहाड़ था। वो बेतहाशा अपनी जमा की हुई जगह की तरफ भागा। लेकिन वहां वहां सिर्फ खाली जमीन थी। तूफान और बारिश ने उसका सारा खजाना, उसका सारा घमंड, सब कुछ छीन लिया था। अपनी सारी मेहनत को ऐसे बर्बाद देखकर वो पूरी तरह से टूट चुका था। सब कुछ खत्म हो गया था। और उसी लम्हे उसने कुछ ऐसा देखा जिसने उसकी दुनिया ही बदल दी। उसने देखा कि बाकी सारे पांडा एक साथ बैठे हुए थे। उनके पास बहुत थोड़ा सा बांस बचा था, लेकिन वो उसे आपस में बांट रहे थे। और सबसे हैरान करने वाली बात, वे सब शांत थे। उनके चेहरे पर कोई शिकन नहीं थी। उन्होंने पांडा को अपने पास बुलाया और कहा, आ जाओ, जो थोड़ा बहुत हमारे पास है हम सब उसे बांट कर खाते हैं। ये शब्द उसके लिए किसी सहारे की तरह थे। और बस उसी एक पल में उसे सब कुछ समझ आ गया कि असली बोझ बांस का था ही नहीं। असली बोझ तो उस डर का था जिसे वो हर पल अपने साथ ढो रहा था। ज्यादा पाने की इस अंधी दौड़ में वो सबसे कीमती चीजें खो बैठा था, अपनों का साथ और मन का सुकून। उस दिन पांडा को जिंदगी के असली खजाने का मतलब समझ आया। उस दिन के बाद पांडा की जिंदगी पूरी तरह बदल गई। उसने फिर कभी बांस जमा नहीं किया। वो बस उतना ही लेता था जितनी उसे जरूरत होती, और अपना बाकी का सारा समय वो जंगल और अपने साथियों के साथ बिताता था। तो इस कहानी से जो सबसे बड़ी बात समझ आती है वो ये है कि ज्यादा पाने की दौड़ में हम अक्सर उन चीजों को खोना शुरू कर देते हैं जो हमारे पास पहले से मौजूद होती हैं, जैसे सुकून, हमारे रिश्ते और आज का ये पल। और ये कहानी हमें एक बहुत जरूरी सवाल के पास ले आती है। हम सब अपनी अपनी जिंदगी में कौन सा ऐसा बांस जमा कर रहे हैं? वो कौन सा ऐसा डर है जिसके लिए हम आज की खुशी और सुकून को दांव पर लगा रहे हैं? इस पर सोचिएगा जरूर।